बात करते हैं हिंडाल्को के मैनेजमेंट के साथ। Q4 के ऑपरेशनल नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं। हमने एनालिसिस की और ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। रेवेन्यू में करीब 16% की बढ़ोतरी रही, तो प्रॉफिट में 66% का उछाल आया है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है और इस बार की और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD सतीश पै जी। सतीश जी, सुप्रभात और स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शानदार नंबर रहे सर। लेकिन पहला सवाल ये कि आप देखिए एल्यूमिनियम प्राइसेस ये हाई रहा है, जिसने कहीं ना कहीं मार्जिन्स को बूस्ट किया। आपको क्या लगता है आगे ये नॉर्मलाइज होगा और मार्जिन की गाइडेंस क्या होगी नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए? नहीं, एल्यूमिना प्राइसेस जब ऊपर थे हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग एल्यूमिना पे लॉन्ग है और हम लोग एल्यूमिना बेचते हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे मार्जिन्स के लिए LME इम्पॉर्टेंट चीज है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मिक्स। तो अगर आप देखें Q4 का परफॉर्मेंस स्ट्रांग था, क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Q3 के मुताबिक 1% कम था और हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स, एल्यूमिना, डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम, ये सब के सेल्स काफी अच्छे थे। तो हमारी उम्मीद है कि Q1 में भी ये मिक्स और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Q4 में था वो वैसे ही रिपीट होगा Q1। ओके, तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। लेकिन सर एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जैसे कि कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट आया है, डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट, आपको क्या लगता है आगे चल के वॉल्यूम में किस तरीके की इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है? हाँ, होगा, क्योंकि 160 KT रोल्ड प्रोडक्ट का प्लांट कमीशन हुआ है। सिलवासा में एक्सट्रूजन प्लांट लास्ट ईयर कमीशन हुआ था, पर फुल रैंप अप इस साल होगा। तो डाउनस्ट्रीम की जितने वॉल्यूम्स है और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो इस साल एक्सेलरेट होते शुरू आप देखेंगे। तो इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जो हमारे बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस साल बढ़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर सवाल अब मेरा नेक्स्ट ये है कि अगर मैं कैप्टिव कोल मोर्चे पे बात करूं तो बंधा और चकला माइंस के प्रोडक्शन का रैंप अप आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साथ ही नए प्रोजेक्ट जैसे कि बैटरी पैक से मार्जिन कंट्रीब्यूशन कब तक देखने को मिल सकता है? नहीं, मेरे लिए तो मुझे लग रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस ऑलरेडी आप जो देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल से तो इम्प्रूव होते जा रहा है। तो अब मैं यही कह सकूंगा कि हमने जो एक फाउंडेशन और बेस बनाया है हिंडाल्को के लिए, जहां अपस्ट्रीम का कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग रहेगा पर डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अभी बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हम एक ही सिंपल लाइन में बोलते हैं कि डबल डाउन ऑन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो एबिटा है वो 4x करेंगे इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, तो ये तो बात हो गई माइंस की। अब मैं अगर नोवेलिस के फ्रंट में बात करूं तो आपको क्या लगता है कि मार्जिन्स में ओवरऑल इंप्रूवमेंट किस तरीके की देखने को मिल सकती है? यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें ओवरऑल डिमांड की US मार्केट में, तो वहां से किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आने की इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन है? हाँ, आप जैसे देखें Q4 का परफॉर्मेंस नोवेलिस का काफी अच्छा था। 473 मिलियन एब्सोल्यूट एबिटा, 490 के ऊपर डॉलर पर टन एबिटा। तो नोवेलिस का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2-3 क्वार्टर पे स्क्रैप स्प्रेड्स के लिए काफी हेडविंड्स थे। तो वो स्क्रैप स्प्रेड्स अभी थोड़ा लूजन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है और एक्चुअली अप्रैल में मंथ में भी उस स्क्रैप स्प्रेड्स ने इंप्रूव किया है। तो नोवेलिस के परफॉर्मेंस के लिए कैन डिमांड काफी स्ट्रांग है। ऑटो डिमांड थोड़ा सा वीकनेस है यूरोप में और चाइना में। बट हमारा उम्मीद है कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ्स जो US कनाडा का अगर रिजॉल्व हो जाए, बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाए, तो नोवेलिस के लिए FY26 काफी अच्छा ईयर होना चाहिए। FY26 नोवेलिस के लिए अच्छा होगा। ठीक है सर, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, कॉपर के मामले में अगर मैं पूछूं तो कैपेक्स और परफॉर्मेंस कैसे दिख रहे हैं अभी आपको? लोकल मार्केट्स में कॉपर का डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो हम लोग जितना भी प्रोड्यूस करते हैं वो तो हम पूरे सोल्ड आउट है। अगर आप कॉपर का परफॉर्मेंस देखें, हमारा गाइडेंस हम लोग बोल रहे हैं कि ये 600 करोड़ पर क्वार्टर होगा। 600 करोड़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि TCRCs काफी कम हो गए हैं।
बट सल्फ्यूरिक एसिड, वैल्यू एडेड, उनका भी जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए कॉपर का हमारा गाइडेंस है 600 करोड़ पर क्वार्टर, और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ये मीट कर सकेंगे। ओके, तो ये पूरी की पूरी हमने जानकारी ले ली हिंडाल्को के ऊपर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच।